ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीरुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे पुस्तक में 196 पृष्ठ है, 196। इसमें जो 5 हेतु दिए थे, किंच ब्रह्मणो नास्तित्वादेव कृष्ण वेदस्य कार्यपरत्वम उत वेदांतेषु तस्य अभाना, टीका में, अथवा कार्यशेषत्वात् किं वा लोक सिद्धत्वात् आहोस्वित मानांतर विरोधात्, ये आया था। तो इसमें 88 88, हाँ, इसमें मतलब ये 5 विकल्प सिद्धांती आक्षेप करके पूछता है पूर्व पक्ष को, और फिर सिद्धांती ही उनका निराकरण करता है। अगर मैंने ऐसे बताया था कि पूर्व पक्ष बता रहा है, तो पूर्व पक्ष के नहीं है, पूर्व पक्ष की ओर से सिद्धांती ही उनको बता रहा है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो फिर 5 का निराकरण कर देते हैं। अब आगे हम ब्राह्मणों न हंतव्य है, तो हनन क्रिया जो है उसका अभाव, ये उचित है हमारे लिए। टीका में देखिए, तस्मात् तद अभाव एवं नय अर्थ इति उपसंहरति। तद अभाव का अर्थ है हनन अभाव, हनन का अभाव ही नय का अर्थ है, उसका उपसंहार करते हैं। तस्मात्, भाष्य में, तस्मात् प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यमेव ब्राह्मणो न हंतव्यः इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे। ब्राह्मणो न हंतव्य, इसमें निवृत्ति औदासीन्यमेव, प्रतिषेध का अर्थ यहाँ औदासीन्य। औदासीन्य कैसे होगा कि आपकी जो राग अथवा द्वेष से प्रवृत्ति हो रही है, वो राग द्वेष की निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति नहीं रहेगी, ये बताया था। अगली जो पंक्ति है टीका में, भावार्था भावेन तद विषयक कृत्य भावात कार्याभावः तत्शब्दार्थः। भावार्था भावेन तद विषयक कृति अभावात कार्य अभावः तत्शब्दार्थः। तत्शब्द का अर्थ है वो तस्मात्। इसको हमारे पुस्तक में टिप्पणी थोड़ी विस्तार करके दी है, मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, जिनके पुस्तक में नहीं है वो केवल ध्यान दे सकते हैं। नय का अर्थ है ब्राह्मणों न हंतव्य, इसमें 2 प्रकार से नय का अर्थ बताते हैं। एक बताएंगे प्रकृति अर्थ में और एक प्रत्यय अर्थ में। अन्वय कहाँ करना है, तो नय का प्रकृति अर्थ हनन में अन्वय करने से हनन अभाव है इष्ट साधनम,
हनन अभाव जो है वो इष्ट साधन, इत्याकारक एक। और दूसरा, नय का अगर प्रत्यय अर्थ में, प्रत्यय का अर्थ है क्या, प्रत्यय है यहाँ तव्य, तव्य के साथ अगर अन्वय करोगे तो हननम बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व अभाववत। हननम कैसा है, बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट, तो विशेषण जो है, विशेषणाभाव प्रयुक्त, कल हमने देखा विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, तो ये वही पंक्ति दे दी है यहाँ। अननम बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व अभाव वाला इत्याकारक। आगे बताते हैं टिप्पणी में ही, कार्य कृति साध्य होता है, जो भी कार्य होगा वो कृति साध्य होगा, तो ये कृति साध्यत्व भी होना चाहिए और इष्ट साधन भी होना चाहिए। और कृति का जो विषय होगा वो हमेशा भाव रूप क्रिया होगी। अगर अभाव रूप है तो वहां क्रिया नहीं होगी। कृति का विषय भाव रूप क्रिया होती है, नय का अर्थ अभाव होने से वहां भाव रूप क्रिया नहीं है, इसलिए भाव विषयक कृति नहीं है। तो कृति के अभाव से वहां कार्य का, इसका अर्थ है कर्म का अभाव हो जाएगा। कृति का अर्थ है यत्न, जो जहां यत्न साध्यत्व नहीं रहा इसलिए वहां कर्म नहीं होगा, यत्न नहीं होगा। ये एक प्रकार से बताया। यद्वा इत्यादि से कहे हुए दूसरे पक्ष में निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्य विशिष्ट अभाव, जो अभी बता रहे हैं, निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्य विशिष्ट अभाव, बलवत अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व अभाव, ये प्रत्यार्थ वाला, नय का प्रत्यार्थ के साथ अन्वय, इसके अधीन होने के कारण विशिष्टाभाव ही नय का अर्थ है, ऐसा व्याख्यान समझना चाहिए। विशिष्ट अभाव हो जाएगा, विशेषणाभाव से विशिष्ट अभाव हो जाएगा, वही नय का अर्थ है। औदासीन्य तो स्वतः सिद्ध है, औदासीन्य का अर्थ है कुछ नहीं करना, वो अपने आप में आप सहज स्थिति है। कुछ करने के लिए आपको कुछ कोई विधि चाहिए कि अब ये करो अब वो करो, ऐसे। औदासीन्य स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। निवृत्ति साध्य है, अतः निवृत्ति उपलक्षितत्व विशेषण दिया है, निवृत्ति साध्य है, इसलिए वहां जो भाष्य में दिया है, निवृत्ति औदासीन्यमेव ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे। तस्मात् करके जो कहा ना भाष्य में, प्रसक्त क्रिया निवृत्ति, जो प्रसक्त क्रिया मतलब जिसमें आप प्रवृत्त हो रहे हो, लेकिन प्रसक्ति किस कारण है, राग से अथवा द्वेष से, उसकी निवृत्ति कराना, ये है नय का प्रयोजन। कैसे, विचार पूर्वक, विचार में आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ बलवत अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट साधनत्व का अभाव है। जहां बलवत अनिष्ट साधनत्व हो वहां हम प्रवृत्त नहीं होंगे। यहां कहा बलवत अनिष्ट असाधनत्व का अभाव, बलवत अनिष्ट जो हमारा होगा वहां कौन प्रवृत्त होगा, कोई नहीं। जहां बलवत अनिष्ट असाधनत्व है वहां हम हो जाएंगे प्रवृत्त, लेकिन बलवत अनिष्ट असाधनत्व तद विशिष्ट इष्ट साधनत्व उसका अभाव, इसलिए प्रवृत्ति नहीं होगी, ये निवृत्ति साध्य है। विशेषण और विशेष्य दोनों से मिला के अभाव को जोड़ देंगे, तभी विशिष्ट अभाव होगा ना।
बलवद अनिष्ट साधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व, ये एक हो गया, उसका अभाव, तभी विशिष्ट अभाव होगा। निवृत्ति साध्य है, इसलिए निवृत्ति उपलक्षित विशेषण दिया है। विशिष्ट साध्य होने के कारण विशेषण विशिष्ट भी साध्य है, ऐसा तात्पर्य है। तो नए के दोनों अर्थ में अभाव का अर्थ एक प्रत्यय के साथ एक प्रकृति के साथ जोड़ के आपको वहां औदासीन्य कराना, ये प्रयोजन हो गया। टीका में देखिए, यद्वा इति उक्त पक्षे, ये यद्वा वाला पक्ष, निवृत्ति उपलक्षित उपलक्षितम औदासीन्यम यस्माद् विशिष्टा भावायत्तम एव इति व्याख्येयम्। उक्त पक्षे, ये द्वितीय जो पक्ष है उसमें निवृत्ति उपलक्षितम औदासीन्यम, निवृत्ति से उपलक्षित जो औदासीन्य है, यस्मात् विशिष्ट अभावायत्तम, विशिष्ट का अभाव ही जिसका स्वरूप है, आयत्त का अर्थ है उसके अधीन होना, विशिष्ट अभाव के अधीन आश्रित, इति व्याख्येयम्। स्वतः सिद्धस्य औदासीन्यस्य नए अर्थ साध्यत्व उपपादनार्थम निवृत्ति उपलक्षितत्वम इति ध्येयम्। स्वतः सिद्धस्य औदासीन्यस्य, औदासीन्य स्वतः सिद्ध है, जो अभी हमने पढ़ के बताया। नए अर्थ साध्यत्व उपपादनार्थम, वो नए अर्थ से साध्य हो जाएगा, निवृत्ति उपलक्षित इति ध्येय। नए अर्थ साध्यत्व वास्तव में होगा निवृत्ति में, वो निवृत्ति से उपलक्षित होगा औदासीन्यम, जो स्वतः सिद्ध है। मतलब राग से प्रवृत्ति हो रही है, नए अर्थ ब्राह्मणों न हंतव्य करके आपको रोक देंगे, रोक देने से आप क्या हो जाओगे, उदासीन। ये औदासीन्य वास्तव में आपका स्वरूप है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां, आप अपने राग से वहां जा रहे थे, उसको रोक दिया। तस्य, अभी दूसरा दृष्टांत देते हैं, तस्य वटोर व्रतम, बटोर व्रतम, ब और फिर वह, तस्य बटोर व्रतम इति अनुष्ठेय क्रियावाची व्रत शब्देन कार्यम उपक्रम्य, ये प्रजापति व्रत है। प्रजापति व्रत में क्या कहते हैं, अनुष्ठेय क्रियावाची व्रत शब्देन कार्यम उपक्रम्य नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम इति प्रजापति व्रतम उक्तम। प्रजापति व्रत का श्लोक है, एक है आपकी टीका टिप्पणी, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम, आगे नास्तम यंतम कदाचन, थोड़ा धीरे स्पष्ट, नास्तम यंत्रम कदाचन नोपसृष्टम न वारिस्थम, नोपसृष्टम, उपसृष्टम का अर्थ है ग्रहण के समय, न वारिष्ठम प्रतिबिंब जो जल में होता है वो, न मध्यम न वसुगतम, न मध्य, मध्य काल में जो दिन में आकाश में सूर्य, उसको नहीं देखना, न अंतिम क्या नभसो, हाँ, न मध्यम न मध्यम न भसोगतम, आकाश में मध्य में हो उसको नहीं देखना, जो जब उदित हो रहा है उसको नहीं देखना, अस्त हो रहा है उसको नहीं देखना, ये मतलब प्रजापति व्रत जिसने लिया है, जिस बटू लोगों ने, उनके लिए। तो अभी इसमें सब निषेध ही है, ये मत करो, वो मत, वो ये मत देखो, ये मत देखो, ये मत देखो। तो समझाकर वो लोग कैसे करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देना, वो प्रजापति व्रत नहीं करेंगे फिर, प्रजा मतलब वो शास्त्र सब जान के करेगा कि प्रजापति व्रत उनको कहा जाएगा जब भी आपके कुछ संस्कार नहीं हुए हो।
और जो प्रजापति व्रत करेंगे उनको उनको वहां छूट दी गई होगी, कुछ तो होगा। ये हमारा मुख्य विषय नहीं, मुख्य विषय अभी यहाँ क्या है कि ये जो निषेध कर रहे हैं, तो अत उपक्रम बलात् तत्र नए ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षणा अंगीकृता। वहां क्या करना है, ईक्षण विरोधी संकल्प करना है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इस प्रकार से ईक्षण विरोधी संकल्प क्रिया लक्षणा अंगीकृता, इसका अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। एवं इसी प्रकार अगौहु असुराः अधर्मः इत्यादौ नाम धात्वर्थ युक्तस्य नयः प्रतिषेधवाचित्वा योगात् अन्य विरुद्ध लक्षकत्वम्। इसी प्रकार अगौहु, अगौहु गोत्व का अभाव जहां भी हो, अश्व क्या है, अगौहु आ जाएगा वहां। असुराः न सुराः इति असुराः, जो देवता नहीं है वो सब असुर। अथवा वहां केवल विरुद्ध नहीं, अन्य, अन्य का भी अर्थ हो जाएगा। अधर्म में विरुद्ध का अर्थ है, न धर्म इति अधर्म, लेकिन वहां धर्म विरोधी ऐसे। इत्यादौ ये सारे नाम धातव है। नाम धात्वर्थ युक्तस्य नयः प्रतिषेधवाचित्व अयोगात्, इन सब में केवल प्रतिषेधवाचित्व नहीं है, तो ये अन्य विरुद्ध लक्षकत्व, कहीं अन्य का कहीं विरुद्ध का लक्षक है। तो जो श्लोक हमने देखा पूर्व में, हाँ, तत्सादृश्यम अभावश्य, तो वहां अन्य अन्य अर्थ भी हैं सब, उसको लेकर अर्थ हो जाते हैं। एतेभ्यः प्रजापति व्रतादिभ्यो अन्यत्र अभावमेव नयर्थम मन्यामहे इत्यर्थः। तो यहाँ कहते हैं कि प्रजापति व्रत को छोड़कर प्रजापति व्रतादिभ्यो अन्यत्र अभाव ही नय का अर्थ है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं, मन्यामहे। प्रजापति व्रत में अभाव सबका अर्थ नहीं है, लेकिन उसके भिन्न स्थल जो अगौ, असुर, असुराः, अधर्म, वहां इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। भाष्य में देखें तो जो वहां कहा था इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे, आगे अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्यः, प्रजापति व्रत को छोड़कर अन्यत्र प्रतिषेध अर्थ ही कर रहे हैं, ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादिषु। अगौहु असुराः अधर्मः, इनमें प्रतिषेध वाचित्व योग्य नहीं है, तो वहां वो अन्य का विरुद्ध का लक्षक है। वो ठीक है, स्पष्ट हो गया ना, टीका में वो दिया है। अगौहु असुराः अधर्म, ये प्रतिषेध वाचित्व नहीं है, इसलिए अन्य विरुद्ध इस प्रकार से। लेकिन प्रजापति वाचिभ्य प्रजापति व्रतादिभ्य को छोड़कर अन्य कहीं अभाव ही हम नय का अर्थ करेंगे। टीका में दुखाभाव फल की नयर्थे सिद्धे निषेध शास्त्र मानत्ववत् वेदांतानां ब्रह्मणि मानत्वम इति भावः। दुख अभाव फल के नए अर्थे, दुख अभाव फल वाला नए अर्थे सिद्धे, निषेध शास्त्र मानत्ववत्, निषेध शास्त्र प्रमाण हो जाता है। ब्राह्मणों न हंतव्य, कलंजन न भक्षयेत इत्यादि में वो दुख का अभाव हो जाएगा आपका। इसी प्रकार वेदांतानाम ब्रह्मणि मानत्वम इति भावः, वेदांत का ब्रह्म में प्रमाणत्व है।
और वो केवल दुख का अभाव नहीं, आत्यंतिक और परमानंद प्राप्ति भी करा देगा। तर्हि अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम इति सूत्रं किम विषयम? अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम, ये है आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम। तो अतदर्थानाम का अर्थ है अक्रियार्थानाम, अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम। यह सूत्र किम विषयम, हाँ, किम विषयम का समास विग्रह कैसे होगा? यस्य सः किम विषय, यस्य सह, फिर किम विषय को विषयो यस्य कस्य सूत्रस्य तत् सूत्रम किम विषयम। क्योंकि विषय पुल्लिंग है इसलिए आपको देना पड़ेगा को विषय है। कल गीता में क्या आया था? हाँ, वो तो जो थे उनको ही पूछ सकता हूं मैं, गीता वाले कुछ याद है? किम फलम, किम फलम आया था ना कल, हमने जोड़ के कहा। तो वहां किम फलम ज्ञान के लिए है, तो किम फलम यस्य ज्ञानस्य तद ज्ञानम किम फलम। यहाँ सूत्रम नपुंसक है लेकिन विषय पुल्लिंग है। यहाँ विषया, विषयाणी कहाँ, विषय विषयो, विषयो विषयस्य हम बोलते थे, विषय न पुल्लिंग में। तो को विषयो यस्य कस्य सूत्रस्य, हाँ, तत्सूत्रम किम विषय। देखो इस साथ में दिए हैं, इसलिए आपके पुस्तक में भी समस्त पद है ना। इति तत्र आह तस्मात् पुरुषार्थानुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्याभिधानम द्रष्टव्यम। तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्याभिधानम द्रष्टव्यम। वो प्रसंग जो उठाया था उसका निगमन करते हैं। क्या प्रसंग था कि जैमिनी महर्षि जी के मीमांसक सूत्र में एक सूत्र है आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद् अनित्यम। तो जैमिनी महर्षि जी ने उसका निषेध नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं 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 आम्नाय उनके बिना भी, मतलब ऐसे जो क्रियार्थ नहीं है वो भी वहां सार्थक है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वो क्रिया वाला नहीं है तो अनर्थक्य है, लेकिन वो किसके लिए, वो यहाँ वाक्य भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते। पुरुषार्थ अनुपयोगी ऐसे वाक्य जो आपको धर्म अथवा मोक्ष इस पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं हो रहे, पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषय, जो उपाख्यानादि कुछ है उसमें कर्म नहीं होगा। ये देवता वहां गए, असुर वहां जा रहे थे, इनको ये हुआ वो हुआ, उसमें आपको क्या करना है? ये जैसे उपाख्यान आदि होते हैं भूतार्थवाद विषयम, और वो भूतार्थवाद अर्थवाद कितने हैं, क्या क्या? गुणवाद अनुवाद भूतार्थवाद। आपको पूरा श्लोक ही बोला, हाँ बोलिए। ये आपने श्लोक में व्याख्या कर दी। हाँ, आपको आता है श्लोक? हाँ, भूतार्थवादस तद्धानात्, और द्वितीय पाद में अंत में स्यादनुवादो अवधार्यते, अवधार्यते नहीं, अवधारिते,
जिनको ये श्लोक नहीं पता है वो पता कर ले, जिनको पता है वो याद कर ले। ये तो ब्रह्म सूत्र में बहुत आपको आते रहेगा। ये और 3 प्रकार की विधि, अपूर्व विधि, नियम विधि, ये सब। विरोधे गुणवादस्यादनुवादो वधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात्। इसमें तत् का, हाँ, तद्धानाद अर्थवादस त्रिधामतः। इसमें तत् का अर्थ है तयोः। तयोः, कयोः? गुणवाद अनुवादयोः। जिस विभक्ति में प्रश्न हो उसी विभक्ति में उत्तर हो। तो वहां भूतार्थवाद विषयम उपाख्यानादि ये सब उसके लिए अनर्थक्य है। वेदांत वाक्य के लिए अनर्थक्य न पूर्व पक्षी ने वहां जैमिनी महर्षि जी को पूछा था, न जैमिनी महर्षि जी ने उसकी सम्मति दी है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपके वृद्ध वाक्य के साथ हमारा विरोध हो रहा है, तो हम कह रहे हैं नहीं हो रहा है, ये सिद्ध हो गया। इसके पहले जो दिया था वो किसके साथ था? शबर स्वामी जी के वाक्य के साथ। उसके साथ भी हमने बताया कि विरोध नहीं है। ये क्रम से विचार में सब ध्यान में रखिए। टीका में वेदांतानां स्वार्थे फलवत्वात् व्यर्थ कथा विषयम तत् इत्यर्थ। वेदांत का स्वार्थ में फलवत्व है, इसलिए तत् व्यर्थ कथा विषयम तत् किम तत्सूत्रम। आमनाय से क्रियार्थत्वात् वाला जो सूत्र है वो किसको विषय करता है? व्यर्थ कथा को। मतलब जहां अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके पुरुषार्थ संबंधी नहीं है, वो कुछ उपाख्यान इत्यादि है, कथा चल रही है, तो वो मतलब सारी कथाएं व्यर्थ नहीं होती। जहां इस प्रवृत्ति निवृत्ति के संबंध में तो कथा में कुछ कार्य कर्म है नहीं, कर्म संबंध नहीं। इसलिए केवल ये सूत्र उसी को विषय करता है। आगे भाष्य में यद्यपि उक्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तुमात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत् इति तत्परिहृतम। और जो आपने कहा कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण, बिना कर्तव्य विधि के प्रवेश हुए यहाँ केवल वस्तु मात्रम उच्यमानम, केवल वस्तु मात्र का कथन होगा तो वो कैसा है? अनर्थकम स्यात्। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती, ये प्रभाकर कहेंगे कि केवल वस्तु मात्र कथन से क्या है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादि तत्परिहृतम, उसका भी परिहार कर दिया। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, ऐसे है वो श्लोक। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। ये वाक्य में वस्तु मात्र कथन है, लेकिन ये ज्ञान कराता है। यहाँ कोई कर्म नहीं करना है, लेकिन हिमालय के बारे में बताया। ये शायद कालिदास जी का है श्लोक, कुमार संभव का होगा। यहां तक एक विचार हो गया। अब वेदांत की जो मुख्य हमारी समस्या है, जो प्रश्न हमको चुभना चाहिए, वो बताएंगे। ठीक है? ये सब पहले जो मीमांसक ये वो सब सबको शांत कर दो, अब वेदांत वाले आएंगे। अब पहले इस प्रकरण का उपसंहार। रज्जुरियम नायम सर्प इति वस्तु मात्र कथने अपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्। जैसे कह दिया रज्जुरियम नायम सर्पः, ये वस्तु मात्र कथन है, वस्तु मात्र कथन होने पर भी प्रयोजन सिद्ध होता है इससे। टीका में यद्यपि इत्यादि स्पष्टार्थम,
ये यद्यपि ये सब स्पष्ट है, इसमें कोई टीका आवश्यक नहीं है। अब देखिए, ये पहले प्रश्न आया था, उसी को फिर से बता रहे हैं, क्योंकि बीच में लंबा चौड़ा पूर्व पक्ष हो चुका। ननु श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम इति उक्तम। जिन्होंने ब्रह्म का श्रवण किया है, हाँ, श्रुत ब्रह्मणः, समास का विग्रह कैसे होगा? श्रुतम ब्रह्मणो ये ब्रह्मणो क्यों? श्रुतम, ये प्रथमा में आएगा। श्रुतम ब्रह्म येन सह श्रुत ब्रह्म श्रुत ब्रह्मा, श्रुत ब्रह्मा होगा। फिर तस्य श्रुत ब्रह्मणः, जिसने ब्रह्म का श्रवण किया है। श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात्, जैसे पहले संसारी थे ऐसे ही हैं। ये वेदांती लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर दूसरे कहेंगे, जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है, इन्हीं को दृष्टांत बनाएंगे। बोले इनको देखो क्या हुआ, पढ़ के कुछ दिख रहा है? हम नहीं पढ़ते हैं, हम इनके जैसे ही हैं, ये पढ़ के ऐसे ही हैं। यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात्, जैसे पहले ये संसारी थे वैसे ही संसारी होंगे। न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तो जैसे आप कह रहे हो कि रज्जु स्वरूप का कथन है वो प्रयोजन वाला है, नायम सर्प है रज्जुरियम, तो उसमें तो कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, लेकिन तत्वमसि ऐसा आपने श्रवण किया बहुत बार, कुछ नहीं हुआ। रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम न, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हमारा आक्षेप है। अभी उसका समाधान देंगे, टीका में देख लीजिए पहले। श्रवण ज्ञान मात्रात् संसार निवृत्तौ अपि साक्षात्कारात्, हाँ हाँ, संसारा निवृत्तौ अपि, श्रवण ज्ञान मात्रात् संसारा निवृत्तो अपि, मतलब किसी किसी में संसार निवृत्त हो ही जाएगा, लेकिन जहां नहीं हुआ उनको पक्ष बना रहे हैं। संसारा निवृत्तो अपि साक्षात्कारात् जीवतः एव मुक्ति ही दुरपहनवा इति सदृष्टान्तम आह। साक्षात्कार जब हो जाए तो साक्षात्कारात् जीवतः एव मुक्ति ही, इसका आप अपहनव नहीं कर सकते, दुरपहनवा मतलब इसका निराकरण नहीं कर सकते, वो अभी बताते हैं भाष्य में। चतुर्थ सूत्र के भाष्य में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ याद नहीं रखना हो, इतना याद रख लेना, अत्र उच्यते से। एक तो पहले भी एक आध दो कुछ प्रसंग आए थे कि निधिध्यासन का प्रयोजन क्या है, उपासना और ज्ञान का भेद, और ये इतना याद रख लेना। नावगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्वम शक्यम दर्शयितुम वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्। अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, समास अवगतो, पहले ब्रह्मात्म भाव को करेंगे। ब्रह्म च असौ आत्मा च इति ब्रह्मात्मा, तस्य भावो ब्रह्मात्म भाव। फिर अवगतो ब्रह्मात्म भावो येन अथवा यस्य येन सह अवगत ब्रह्मात्म भावः तस्य अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, जिसको ब्रह्मात्म भाव अवगत हो चुका है उसके लिए यथा पूर्वम संसारित्वम न शक्यम दर्शयितुम,
फिर से उनमें संसारित्व नहीं दिखेगा आपको, जैसे पूर्व में था, यथा पूर्व। वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात, वेद प्रमाण जनित, वेद प्रमाण से जन्य जो ब्रह्मात्म भाव है उसका विरोध किसके साथ है? संसारित्व से। संसारित्व के साथ। वेद प्रमाण जनित वो ब्रह्मात्म भाव और संसारित्व दोनों एक में नहीं रहेंगे। नहीं शरीरादि आत्म अभिमानिनो दुख भयादि मत्वम दृष्टम इति। ये अब सिद्धांत विश्लेषण करके बताते हैं। तस्यैव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मावगमे तद अभिमान निवृत्तौ तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम भवति इति शक्यम कल्पयितुम। नहीं का अन्वय शक्यम कल्पयितुम के साथ करना, बीच में नहीं कर देना। शरीरादि आत्म अभिमानिनः दुख भयादि मत्वम दृष्टम, ये तो ठीक है वाक्य। जिसको शरीर आदि में अहम अभिमान है उनको दुख भयादि रहेंगे, ठीक है, दृष्टम। तस्यैव, उसी व्यक्ति को, उसी साधक के लिए जब वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगम होगा, वेद प्रमाण महावाक्य तज्जनित ब्रह्मात्म के ज्ञान हो जाएगा, तो क्या होगा? तद अभिमान निवृत्तौ, तद से शरीर ये मुख्य प्रयोजन है। वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म ज्ञान, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? देह के अभिमान को काटना। मैं यह व्यक्ति हूं 5 कोश वाला, इसको काटना। कितना हमने पढ़ा है, कितना हम अन्य लोगों को बता सकते हैं, ये सब प्रयोजन नहीं। वेदांत पढ़ने का प्रयोजन ही भिन्न है। वेदांत मोक्ष के लिए पढ़ते हैं, सन्यास मोक्ष के लिए लिया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। शरीर आदि में जो आत्म अभिमान है उसको काटने के लिए वेदांत आया है। उस प्रयोजन को छोड़ के बाकी अन्य अन्य प्रयोजन अगर हम सिद्ध कर रहे हैं तो मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वेदांत को अपना काम करने देना है। तो वेदांत का काम ही यह है कि आपके शरीर के जो तादात्म्य है उसको काटना, देह आदि में अहम बुद्धि न रहे। तद अभिमान निवृत्तौ तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम। तदेव का अर्थ है आपकी एक मात्रा है कि 2 मात्रा है? एक ही मात्रा है। तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम, तत्से तस्य अभिमानिनः। मिथ्या ज्ञान निमित्तम, मिथ्या च तद अज्ञानम च इति मिथ्या ज्ञानम तन्निमित्तम मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम। तो तत्से तस्य, तस्य शरीरादि आत्म अभिमानिनः, उसी शरीरादि आत्म अभिमानी के लिए मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम भवति इति न शक्यम कल्पयितुम। अब उसको वही होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभिमान निवृत्त हो गया है। तो अभिमान निवृत्ति के लिए हम वेदांत पढ़ते हैं। उसी अभिमान में और 2-4 अभिमान जोड़ने के लिए कि अभी हमने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, देखो हम कितने बढ़िया हैं, इसके लिए हम वेदांत नहीं पढ़ते। ये बार बार हमको अपने आप को याद दिलाना है। ये जैसे अभी आया था गीता में, अनहंकार एव च, क्या था वो? अमानित्व से शुरू करने की क्या जरूरत है?
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार। वो जो अनहंकार है वहां कहा था कि गर्व नहीं हो कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। लेकिन परिच्छिन्न तो बुद्धि तो तभी ये सामान्य अभिमान है यहाँ। मतलब ये बालक को भी, जिसका सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी ये अभिमान तो रहेगा कि मैं शरीर हूं। किसी को समझो धन का अभिमान है, किसी को यौवन का, किसी को कीर्ति का, किसी को पद का, लेकिन वो तो जिसमें होगा उसी को होगा। जिसके पास न धन है, न यौवन है, न पद है, न कीर्ति है, कुछ है, उनको भी देह का अभिमान तो होगा। तो अनहंकार का अर्थ है वहां कि अन्य अभिमान लेके नहीं चलना, क्योंकि वो ज्ञान के साधन में बताया है। और यहां कहते हैं कि ज्ञान के बाद क्या होगा, ये अभिमान भी कटेगा कि मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं। जब ये अभिमान कटेगा तब आप समझ लो, पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न पूछा था कि केवल वस्तु कथन मात्र से संसारित्व कैसे जाएगा, बोले जाएगा। जिसके लिए अभिमान निवृत्त हुआ है उसके लिए ये सत्य है। नहीं धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहार निमित्तम दुःखम दृष्टम इति तस्यैव प्रव्रजितस्य धनाभिमान रहितस्य तदेव धनापहार निमित्तम दुःखम भवति। नहीं का अन्वय अंत में दुःखम भवति के साथ। कोई धनी है और गृहस्थ है, उसका धन का अभिमान है, ये मेरी हवेली है, ये मेरा है, ये मेरी गाड़ियां हैं, मेरा ये वो सब, वहां का क्षेत्र सब हमारे हैं। शवः बांधव धनाभिमानी नो, जब धन का अपहार हो जाए तो उनको दुख दिखेगा, तो कुछ नुकसान हुआ, दुखी हो जाएंगे वो। वही धनी प्रव्रजित हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। अब वो घर वहां पड़ा है, बोले हमारा है ही नहीं, तो वहां कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, उनका नहीं है वो। प्रव्रजितस्य धनाभिमान रहितस्य तदेव धन अपहार निमित्तम दुःखम नहीं भवति। तो अब धन अपहार निमित्त दुख नहीं होगा, क्योंकि धन का अभिमान नहीं रहा। इसी प्रकार देहादि का अभिमान नहीं हो तो दुख नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।